नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। क्या खुश रहना सच में इतना मुश्किल है? या फिर ये दुनिया की सबसे आसान चीज है जिसे शायद हम सबने मिलकर मुश्किल बना दिया है? चलिए आज रहस्यवादी ओशो के नजरिए से खुशी के इसी राज को खोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो हम सब ये मानते आए हैं, है ना, कि भाई खुशी पाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ है ओशो, जो कहते हैं कि खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी बात का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई अगर ये इतना ही आसान है तो फिर इंसान इसके लिए इतना स्ट्रगल क्यों करता है? खुशी एक ऐसी मंजिल क्यों लगती है जो हमेशा दूर ही भागती रहती है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। ओशो के हिसाब से ये सारा का सारा संघर्ष आता है हमारी माइंड प्रोग्रामिंग से। अब ये क्या है? ये वो सारी मान्यताएं, वो डर और वो सामाजिक कंडीशनिंग है जो बचपन से ही हमारे दिमाग में भर दी जाती हैं। और पता है, यही प्रोग्रामिंग तय करती है कि हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस प्रोग्रामिंग को बदलें कैसे? ओशो इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल रास्ते बताते हैं। सबसे पहला, अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना। दूसरा, सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब खुद को स्वीकार करना। और तीसरा, जिंदगी को एक खेल की तरह देखना। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कदम की, अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना और एक नई शुरुआत करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो। और इसकी शुरुआत होती कहां से है? ओशो कहते हैं, तुम्हें बस अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी है। दूसरे क्या सोचेंगे, ये सोचना छोड़ दो। सबसे जरूरी और पहला कदम यही है कि दूसरों की राय के बोझ से खुद को आजाद किया जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले लोगों के जजमेंट का डर छोड़ना होगा। फिर बचपन से जो मान्यताएं हमें सिखाई गई हैं, उन पर सवाल उठाना होगा। और सबसे जरूरी, ये समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। दुनिया हमें वैसी ही दिखती है जैसा हमारा सोचने का नजरिया होता है। ओके, तो अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और ये शायद सबसे पावरफुल है। ये है आत्मस्वीकृति की शक्ति। ओशो का मैसेज यहां बहुत ही सीधा और सिंपल है। खुद को स्वीकार करो, जैसे हो बिल्कुल वैसे। इसका मतलब है बिना किसी शर्त के, बिना किसी बदलाव की मांग के अपने आप को पूरी तरह से अपना लेना। और जब कोई ऐसा कर लेता है ना, तो उसे दूसरों से अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंदर ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। और यही सेल्फ एक्सेप्टेंस अंदर की असली खुशी की नींव बन जाती है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी नजरिए पर, जो जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। ओशो का कहना है, जिंदगी को एक खेल समझो, ज्यादा सीरियस मत हो। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब बस इतना है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत ज्यादा दिल पर ना लिया जाए। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? सबसे पहले तो भारी भरकम उम्मीदों का बोझ छोड़ दें। चुनौतियों का सामना डर से नहीं, बल्कि एक क्यूरियोसिटी के साथ करें। और हां, सिर्फ नतीजों पर फोकस करने के बजाय उस पूरे प्रोसेस में मजा खोजें। तो ये जो तीनों सिद्धांत हैं, माइंडसेट को बदलना, खुद को स्वीकार करना और जिंदगी को एक खेल की तरह देखना, ये सब मिलकर हमें एक बहुत ही जरूरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। और वो सच्चाई ये है कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है, बल्कि ये तो इंसान के अंदर से ही पैदा होती है। और जब ये अंदरूनी बदलाव आता है, तो नतीजा क्या होता है? ओशो के ही शब्दों में, तुम देखोगे खुशी अपने आप आ जाएगी। कहने का मतलब है, खुशी के पीछे भागना नहीं पड़ता। वो तो बस जब अंदर का माहौल सही हो जाता है, तो एक नेचुरल रिजल्ट की तरह खुद ही आ जाती है। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक बड़े सवाल पर आके रुकती है। ऐसी कौन सी पुरानी प्रोग्रामिंग है जिसे आज छोड़ा जा सकता है ताकि खुशी खुद ब खुद आ सके? ये एक सोचने वाली बात है ना।